ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के फिजिकल और केमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले बताओ हम क्या देखते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आपने देखना भाई कि सिस है कि ट्रांस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे आपने मालूम करना है कि सिस है कि ट्रांस है। तो पहले बताओ हम क्या देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या भाई, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे, मेल्टिंग पॉइंट नजर आ गया भाई। तो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे बताओ कि आप सिस ट्रांस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप ही बताओ भाई, सिस आइसोमर क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल। ट्रांस आइसोमर क्या होता है भाई, सिमेट्रिकल। भाई ट्रांस आइसोमर में बताओ क्या होते हैं हमारे पास, बोलो भाई। भाई ट्रांस आइसोमर क्या है, उनमें दोनों एक साइड नहीं होते क्या हमारे पास, और उसमें एक सिमेट्री होती है, इजंट इट। सिस आइसोमर में क्या दोनों एक साइड है, वो क्या होते हैं, मोर अनसिमेट्रिकल। तो पैकिंग अच्छी किसकी होगी, ट्रांस की सिस की भाई। तो सिस आइसोमर्स की अच्छी पैकिंग होगी, अरे सॉरी ट्रांस आइसोमर्स की भाई अच्छी पैकिंग होगी, और जिनकी भाई पैकिंग अच्छी होगी वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएंगी, बेटर आएंगी। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, हाई आना चाहिए ना भाई। तो बताओ ये क्या हमारे पास एक सिस आइसोमर, ये क्या हमारे पास एक ट्रांस आइसोमर, ठीक है। बोलो भाई, मैलिक एसिड और फिमारिक एसिड। अब बताओ क्या नाम देखो भाई, फिमारिक, ठीक है। अब बताओ क्या है, तो बताओ भाई ध्यान से देखो आप, सिस आइसोमर का क्या बॉइलिंग पॉइंट 403 केल्विन, और देखिए भाई 575 केल्विन, ये बात ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे भाई आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब बताओ हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूबिलिटी। क्या भाई, सोल्यूबिलिटी। भाई जो सिस आइसोमर हैं उनकी सोल्यूबिलिटी तो क्या होगी भाई, भाई आपको पता है भाई ट्रांस आइसोमर में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, उनकी अच्छी पैकिंग होगी, वो आसानी से डिसोशिएट अलग अलग नहीं होंगे। दूसरी तरफ सिस आइसोमर तो क्या करेंगे, उनमें इतनी अच्छी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, वो इजीली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व। तो बताओ सिस आइसोमर्स की बताओ क्या होगी भाई, सोल्यूबिलिटी तो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए ट्रांस आइसोमर से, ये होगा ना। हाँ, सिस आइसोमर क्या होता है, हायर होती है किससे भाई, ट्रांस आइसोमर से। ओके, तो इससे आप कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हो। जब देखो बताओ फिमारिक एसिड क्या होती है, ये ट्रांस है, 7 ग्राम पर लीटर वाटर, ये क्या है 790 ग्राम, मानो भाई साहब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई मुझे लग रहा है ये टाइप ऑफ मिस्टेक लगी मुझे, समझे बात ये भाई, ये कुछ भाई ज़्यादा नहीं हो गया ये, हाँ ना, कुछ 79 कुछ होना चाहिए, तो भाई मेरे ख्याल से ठीक है। नहीं है आपको, आई थिंक 79.0 होता होगा आगे आपको ये। लेकिन भाई ये बात है कि सिस आइसोमर्स की सोल्यूबिलिटी का बताओ भाई ज़्यादा, तो सोल्यूबिलिटी के बेस पे आप एक कमेंट कर सकते हो कि भाई आपका कंपाउंड वो क्या है, सिस है कि ट्रांस है। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास भाई, डाइपोल मोमेंट। क्या भाई, डाइपोल आप ये बताओ भाई, अगर मान लिया यहाँ पर COOH हो और यहाँ भी कौन हो, तो अगर हमारे पास क्या हो, ट्रांस आइसोमर। क्या भाई, भाई अगर हमारे पास क्या होगा, ट्रांस आइसोमर। चलो यहाँ पर Cl लिखे हुए हैं, क्या अगर हमारे पास यहाँ पर Cl है, क्या हमारे पास है, अरे इजी रहेगा समझना, Cl और Cl, और यहाँ बताओ कौन है H, तो इसका डाइपोल मोमेंट बताओ क्या है हमारे पास, 0 आएगा ना भाई। इसका डाइपोल मोमेंट बताओ क्या आएगा, 0। वजह भाई क्योंकि आपको पता है एक डाइपोल है, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, क्लोरीन है यहाँ पर क्या, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, यहाँ भी क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव,
लेकिन भाई यहाँ पर दो डाइपोल बनेंगे और दोनों क्या बनेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तो उनका रिजल्ट बताओ क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर यहाँ डाइपोल मोमेंट बताओ क्या आएंगे, जीरो, मतलब कम आएंगे, बात ये है, इजंट इट। दूसरी तरफ अगर यही कंपाउंड हमारे पास क्या होता, सिस आइसोमर, तो भाई दोनों Cl, एक डाइपोल बनता है इस साइड, एक डाइपोल बनता है इस साइड, नेट डाइपोल तो भाई, और दोनों का हमारे पास क्या था, एक रिजल्टेंट। तो क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट बताओ ज्यादा किसका आएगा, सिस आइसोमर्स का कि ट्रांस आइसोमर्स का, बोलो भाई, सिस आइसोमर्स का भाई डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ट्रांस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट भी कम आएगा। आ गया ना आपको, तो आप इसके आधार पर इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और बताओ क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। अभी सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट किसका फंक्शन होता है जनरली, बॉइलिंग पॉइंट जनरली किसका फंक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट है, किसका भाई, अरे भाई डाइपोल और इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं किसको, बॉइलिंग पॉइंट को। तो जिसका डाइपोल मोमेंट कम होएगा, बोलो भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होएगा ना भाई, जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा उसका क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होएगा। अब बताओ सिस और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट बताओ कम किसका होता है भाई, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है ना, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम है, तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होंगे, हल्के पड़ेंगे ना यहाँ पर भाई, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, कम आएगा, 274, इजंट इट। आ गया नहीं आपको। अब बताओ क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, बोलो भाई, और डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई देख तो क्या होता भाई, जनरेशन ऑफ साइक्लिक सिस्टम्स, क्या तो क्या आप नहीं है, आप इवन सिस और ट्रांस जो आइसोमर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब बताओ ट्रांस आइसोमर में क्या दोनों COOH एक साइड होते हैं ना भाई, नहीं होते क्या, तो यहां से भाई अगर ये दोनों रिएक्शन साइट है, दोनों क्या है ये रिएक्टिव साइट, तो यहां पर रिएक्शन जब होएगी तो यहां पर साइक्लिक फॉर्मेशन होनी यहां पर क्या होती है, इजी। ट्रांस में रिएक्टिव साइट क्या होगी, बोलो भाई, अपोजिट डायरेक्शन, इजंट इट, तो वहां पर साइक्लिक फॉर्मेशन क्या होगी, मुश्किल होगी। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिए, ये बताओ क्या हमारे पास मैलिक एसिड, यहाँ पर ये COH, ये वाला COH, और दोनों क्या सेम साइड नहीं क्या, बताओ भाई, हमने रिएक्शन, हमने वाटर निकाल दिया, तो यहाँ बताओ क्या बन गया हमारे पास, एक ही साइकिल बन गया क्या भाई, बताओ, और इससे वापस क्या बन जाए बताओ भाई, आफ्टर हाइड्रोलिसिस वापस बताओ क्या बन जाए हमारे पास, मैलिक एसिड ही बनेगा। मतलब मैलिक एसिड से क्या बनेगा, बोलो भाई, मैलिक एसिड से क्या बनेगा, पहले मैलिक एनहाइड्राइड साइक्लिक सिस्टम बना के, और जब वो साइक्लिक सिस्टम टूटेगा तो वापस क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड। दूसरी तरफ जो फ्यूमारिक एसिड है उसके अंदर तो क्या होगा, रिएक्टिव साइड का उल्टी होती है, तो वहां बताओ क्या नहीं होगा, अरे बोलो वहां बताओ भाई क्या नहीं बनेगा, अरे भाई यहां बताओ, अरे कहां पर गया, बोलो भाई, यहां बताओ क्या हमारे पास फ्यूमारिक एसिड, यहां बताओ बस क्या भाई, अरे भाई यहां पर ये मुश्किल बनेगा, बात आपको पहले पड़ रही है, यहां पर इनकी ईज, अरे भाई यहां पर इसकी ईज तो क्या होगी, ज्यादा होगी, वो तो 423 केल्विन पे बात बन गई, और यहां देखिए बताइए 573 केल्विन, भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। और देखिए लास्ट में हमारे पास लास्ट में तो जो फाइनल क्या प्रोडक्ट, वो बताओ क्या हमारे पास, वो तो मैलिक एसिड से, यहाँ तो क्या था हमारे पास मैलिक एसिड, लेकिन बताइए भाई फ्यूमारिक एसिड से अगर आपने यहाँ पर साइक्लिक फॉर्मेशन करवा भी दी, अरे भाई ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके हाई टेम्परेचर, तो लास्ट में तो क्या बन गया हमारे पास, मैलिक एसिड। ओके, तो इसके बेस पे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और बताओ क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीरियोमर्स फॉर्म्ड। ठीक है, अब बताओ अगर हमारे पास क्या है, मैलिक एसिड, बोलो भाई, अगर आप इससे क्या बनाओ, टार्ट्रिक एसिड, पता क्या बनेगा, मिजो टार्ट्रिक एसिड, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, 0। अगर आपने भाई मैलिक एसिड से क्या बनाया, टार्ट्रिक एसिड बनाया। अब आपको बताओ मैलिक एसिड भी और फ्यूमारिक एसिड दोनों ही तो क्या हैं, आइसोमर तो हैं, लेकिन मैलिक एसिड से क्या बनेगा पता आपको, मिजोटार्ट्रिक
और फ्यूमारिक एसिड की रिएक्शन से आपके पास क्या आएगा बताओ भाई, प्लस या माइनस टार्ट्रिक एसिड, बताओ भाई बताओ। और क्या हमारे पास ये मेसोटार्ट्रिक, और क्या हमारे पास ये प्लस टार्ट्रिक या माइनस टार्ट्रिक, इजंट इट। और कुछ बात आपको पहले पढ़ रही क्या, यानी आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आपका कंपाउंड बेसिस है कि ट्रांस है। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।